नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। यहां से आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। ये क्या होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे इसके बारे में, तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाले हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने कुछ डेफिनीशंस लिखी हुई हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ एकदम सरल तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण की। तो ये क्या होता है? बालक जब अधिगम करता है, जब भी बालक कोई चीज़ सीखता है, जब वो सीख रहा होता है तो उससे कई गलतियाँ भी होती हैं, कई त्रुटियाँ भी होती हैं। तो जो उससे त्रुटियाँ हो रही हैं, आप उन कारणों का पता लगाएंगे कि बालक सीखने में क्यों असमर्थ है, आखिर वो क्यों नहीं सीख पा रहा है। जब भी बालक कोई भी चीज़ सीखता है या उसका अधिगम करता है तो उसमें जो त्रुटियां करता है या सीखने में असमर्थ रहता है, तो उन त्रुटियों को आप पता लगाएंगे, उसके पीछे का कारण आप पता लगाएंगे, तो उसे ही निदानात्मक बोलते हैं। ये थी पूरी बात। यानी निदानात्मक वो है जो बालक गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, उन त्रुटियों का पता लगाना, सिर्फ पता लगाना ही निदानात्मक है कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है जो वो असमर्थ है चीज़ों को सीखने में, या क्यों वो त्रुटियां कर रहा है। तो ये जो आप उसका पता लगाएंगे, उन त्रुटियों का पता लगाएंगे, उस कारण का पता लगाएंगे, तो वो निदानात्मक में आएगा। यही आपका निदानात्मक परीक्षण है कि बालक के द्वारा अधिगम करते समय जो त्रुटियां की जाती हैं या जो सीखने में असमर्थ रहता है, तो आप उन त्रुटियों का पता लगाएं, तो उसे ही निदानात्मक कहेंगे। अब आपने बालक की त्रुटियों, कठिनाइयों का पता लगा लिया, तो अब इसके बाद आपको उपचार करना है। उपचारात्मक परीक्षण इसके बाद आएगा। आपको याद रखना है कि हमेशा निदानात्मक के बाद ही उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो उपचार, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिस प्रकार डॉक्टर उपचार करता है, जब भी कोई बीमार होता है उसका उपचार करता है। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले कारण का पता लगाता है कि इसको कौन सी बीमारी है या क्या कारण है जो ये बीमार है। फिर उसके बाद में वो उपचार करता है, उसके बाद में इंजेक्शन लगाता है, दवा देता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई मरीज पहुंचा तुरंत उसके इंजेक्शन लगा दिया और दवा दे दी, ऐसा नहीं है। पहले वो कारण पता करते हैं। तो जो कारण पता करेंगे वो निदानात्मक हो गया, और जो उपचार करेंगे वो उपचारात्मक परीक्षण हो गया। तो जिस तरह डॉक्टर उपचार करता है, ठीक इसी तरह अध्यापक जो है उसने कठिनाइयों का पता लगाया निदानात्मक परीक्षण में। उसके बाद में जो उपचार करेगा, यानी उन कठिनाइयों को ठीक करेगा, उन त्रुटियों को ठीक करेगा जो बालक कर रहा था। तो जब उन त्रुटियों को ठीक करेगा तो वही उपचारात्मक परीक्षण है। बालक के द्वारा की गई गलतियों को, की गई त्रुटियों को जब शिक्षक ठीक करता है तो उसे ही उपचारात्मक परीक्षण कहा जाता है। यानी बालक की जो त्रुटियां हैं उनका पता लगाएगा तो निदानात्मक परीक्षण, और जब उनको ठीक कर देगा, उनको सही कर देगा, तो वो उपचारात्मक परीक्षण हो जाएगा। साथियों, इसमें एक पॉइंट और है कि निदानात्मक परीक्षण सही से नहीं हुआ तो उपचारात्मक परीक्षण फेल हो जाता है। यानी अगर शिक्षक पता नहीं लगा पाया कि बालक को क्या कठिनाई है, क्या वो त्रुटि कर रहा है, तो उपचारात्मक परीक्षण सही से नहीं हो सकता। इसे ठीक इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है, अगर उसने सही से बीमारी का पता नहीं लगा पाया कि इसे क्या बीमारी है और सिर्फ दवा ही दे दी, तो क्या वो दवा फ़ायदा करेगी? नहीं करेगी। तो बाद वाला जो उपचार है वो भी बेकार चला जाएगा। तो उसी तरीके से है, अगर आप कठिनाई का पता नहीं लगा पाए, अगर आपने निदानात्मक परीक्षण ठीक से नहीं किया, तो उपचारात्मक परीक्षण व्यर्थ है, इसका कोई कारण नहीं है। उपचारात्मक परीक्षण फिर सफल नहीं हो पाएगा। तो उपचारात्मक परीक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? निदानात्मक परीक्षण पर। इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक भी किया कीजिए। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं और कमेंट तो एक ही दो लोग करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए। मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी कर देता हूँ, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोग उसको पूछ रहे हैं नीचे कमेंट करके। तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए। तो निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण यही था जो आपको समझ आ चुका होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उपचारात्मक परीक्षण तभी सफल माना जाता है जब निदानात्मक परीक्षण सफल होगा, यानी जब कठिनाइयों और त्रुटियों का सही से पता लगाया होगा शिक्षक ने, तभी उसके बाद उसका उपचार करेगा, तभी उपचारात्मक परीक्षण भी सही होगा। तो एक दूसरे पर निर्भर है, यानी उपचारात्मक परीक्षण की सफलता निदानात्मक परीक्षण पर निर्भर करती है। अब इससे रिलेटेड पिछले सालों के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन बी भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन सी समय व अवधि पर,
ऑप्शन डी समस्या के कारणों की सही पहचान पर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसकी सफलता पूरी तरह से निदानात्मक परीक्षण पर निर्भर करती है। जब आपने समस्याओं के सही कारणों की पहचान कर ली होगी उसके बाद ही उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे डा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। अंकिता को डा वाले शब्दों की सूची देंगे। ऑप्शन तीसरा है अंकिता को डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। चौथा ऑप्शन है स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करके उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं, सही बात है। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे यही टिक करना था, तो यहाँ पे तीसरा सही हो गया। एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन डी डिसलेखिया। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा डिसग्राफिया। मैंने डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया इन सब पे भी वीडियो बना रखा है, वो भी ट्रिक के साथ में। एक छोटा वीडियो है जिसको देखने के बाद आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे लिखने संबंधी जो अशुद्धि होती है वो डिसग्राफिया में ही आती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक किया कीजिए और नीचे जाके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जो लोग कमेंट नहीं करते हैं मैं उनको बता दूं, प्लीज़ आप नीचे जाके कमेंट कीजिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं, सीटेट में आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।